दोस्तों, सुबह सुबह एक्सरसाइज या वर्कआउट करने के बाद आपके बॉडी को चाहिए कुछ हाई प्रोटीन न्यूट्रिशन रिच खाना, और नेचर इसका बंदोबस्त ऑलरेडी करके रखा है। ये कलर्स देखिए, इतना फ्रेश और वाइब्रेंट कलर का वेजीज बनाया है नेचर ने। इसमें विटामिन्स, प्रोटीन्स भरपूर मात्रा में है, और इसी से ही हम बनाएंगे आज का पावर पैक ब्रेकफास्ट रेसिपी। तो दोस्तों, आज का रेसिपी है मूंग दाल का चीला। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाने से पहले भी ये न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट रेसिपी आप खा सकते हो। ये झटपट बन भी जाती है और खाने में तो अमेजिंग है ही। और दोस्तों, मेरे चैनल की हर एक वीडियो की तरह ये रेसिपी भी हम बिल्कुल जीरो ऑयल से बनाएंगे। तो बिना और देरी किए चलिए शुरू करते हैं। मैंने ओवरनाइट मूंग दाल को भिगोए रखा था, तो 4 पीस चीला बनाने के लिए मैंने 3 मुट्ठी भर मूंग दाल का यूज किया है। दोस्तों, यहाँ एक बात बताना आपको ज़रूरी है। देखिए, जब भी आप दुकान से दाल खरीद रहे हो तो आप ऐसे अनपॉलिश दाल ही खरीदना। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस्ड नहीं होता। इसकी वजह से ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है कंपेयर टू पॉलिश दाल। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर दाल को पॉलिश ही क्यों करते हैं? क्योंकि इसका शेल्फ लाइफ बढ़ता है और ये देखने में ज़्यादा बेटर लगता है। पर हाँ, ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कैसे पहचाने कौन सा पॉलिश दाल है और कौन सा अनपॉलिश दाल? सिंपल, पॉलिश्ड और अनपॉलिश्ड दाल दोनों अगर आमने सामने रखोगे, देखना पॉलिश दाल चमकेगा, शाइन करेगा, देखने में अच्छा लगेगा, और अनपॉलिश दाल देखने में बड़ा डल और बोरिंग सा लगेगा। तो बस आपको डल और बोरिंग सा ही दाल लेना है, दैट्स इट। तो देखिए, ओवरनाइट सोक होने के बाद मूंग दाल कितना फूल गया है। सिंस ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, अब ये बहुत अच्छे से पीस भी जाएगा। देखिए, वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दाल को ओवरनाइट ही भिगोए रखना, पर अगर ना हो पाए तो मिनिमम 2 से 3 घंटे ज़रूर सोक करना। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। मिक्सर में सारे डाल लेंगे। इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च, 1/2 इंच अदरक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 पिंच रोस्टेड जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। अगर आपको पानी का क्वांटिटी कितना चाहिए वो समझ में ना आए तो आप एक बार में पानी मत डालना, पहले थोड़ा सा पानी डालना। अगर और ज़रूरत पड़े फिर और पानी ऐड करना। तो कुछ ऐसा होना चाहिए मूंग दाल बैटर का कंसिस्टेंसी। तो चलिए, अब चीला के लिए स्टफिंग रेडी करते हैं। यहाँ मैंने लिया है लगभग 150 ग्राम पनीर, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ टमाटर। अच्छा हाँ, टमाटर का बीज मैंने निकाल लिया है। इसे डीसीड नहीं करने से चीला बनाते वक्त ये पानी छोड़ सकती है। बिल्कुल थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक और स्वाद अनुसार हरी मिर्च। देखिए, आप अपने चॉइस के हिसाब से इसमें वेजीज मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। जैसे आप कॉर्न्स, मटर और गाजर भी यूज कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर है। अब क्या करना है, पनीर को अच्छे से मैश कर लेंगे और फिर इसमें मिलाएंगे 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून से भी कम लाल मिर्च पाउडर, बस 1 चुटकी हींग, इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। फिर 1 चुटकी भुना हुआ जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून चाट मसाला। तो ये आपके सामने है हमारा स्टफिंग का टोटल इंग्रेडिएंट्स रेडी। दिन का शुरुआत इतने हेल्दी ऑप्शंस के साथ हो तो और क्या ही चाहिए, है ना? बस इसे अच्छे से अब मिक्स करना है। दोस्तों, ये वेजिस जो हमने यूज़ किया है उसे लोग सैलड में भी यूज़ करते हैं, तो इसे कुक करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। पनीर के साथ ये क्रंची वेजिस और ये चटकदार मसाले, ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है दोस्तों। कोई भी चीले के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हो, चाहे वो बेसन का चीला हो या फिर सूजी का। और अब हम एक चटनी बनाएंगे जो हम चीला के ऊपर स्प्रेड करेंगे, और ये चटनी आप चीला के साथ भी खा सकते हो। इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा पुदीना पत्ता, थोड़ा धनिया पत्ता, 1/2 इंच अदरक, नींबू का रस, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा पानी। मैंने हरी मिर्च इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि ऑलरेडी बैटर में और स्टफिंग में हरी मिर्च है। बस ये रेडी है, इसे हम साइड में रख लेंगे। अब गैस ऑन करेंगे और एक नॉनस्टिक तवा को पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। एक बार ये तवा गर्म हो जाए, हम फ्लेम मीडियम रख के मूंग दाल का बैटर इसमें डाल देंगे।
अब करछी का नीचे वाला हिस्सा से ऐसे घुमा घुमा के ये बैटर को चीले के साइज में फैला लेंगे। थोड़ी ही देर में चीला का ऊपर वाला हिस्सा जब सूख जाए और चीले को तवे से उठाया जा सके, तब हम 1 चम्मच हरी चटनी चीले के ऊपर ऐसे स्प्रेड कर देंगे। अब हम पनीर का स्टफिंग ऊपर से डाल देंगे। सिर्फ हाफ पोर्शन में ऐसे स्टफिंग को अच्छे से फैला लेंगे। दोस्तों और एक बात, जब आप ये पनीर स्टफ चीला खाओगे ना, तब देखना आपका हाथ कितना ऑयली लगेगा। दोस्तों वो है पनीर का नेचुरल फैट। ये नेचुरल फैट बॉडी में देर से डाइजेस्ट होती है और इसी के लिए ये चीला आपको बहुत देर तक फुल रखती है। सो दोस्तों ये है गरम गरम मूंग दाल का चीला तैयार। इसे आप सॉस या हरी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों क्या आप ये रेसिपी कभी पहले भी ट्राई किए हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपका कोई हेल्दी रेसिपी सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसे अपनी तरीके से बनाने का कोशिश ज़रूर करूँगा। तो देखिए, हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना भी इतना टेस्टी रेसिपी बनाया जा सकता है। सो आई एम क्वाइट श्योर आप सिर्फ यही रेसिपी नहीं बल्कि कई सारे रेसिपीज़ ज़ीरो ऑयल से या फिर कम से कम ऑयल यूज़ करके बना सकते हो। मेरे चैनल में सारे रेसिपीज़ ज़ीरो ऑयल से बने हैं। आप इसे अपनी तरह से बनाइए और देखिएगा धीरे धीरे आपका ऑयल का यूज़ भी कम हो जाएगा और इससे आपका हेल्थ तो अच्छा होना ही है। दोस्तों मैं हूं सिद्धार्थ और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।